Hello dear students, welcome again for lecture of chemistry. We are in hydrocarbons here. हाइड्रोकार्बन्स में अगर आप देखें तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारा कंप्लीट हुआ था प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो कंप्लीशन हमारा हो चुका है। प्रिपरेशन मेथड्स में हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड जो है वो की थी, कंप्लीट हुआ था हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं मतलब अल्कीन से अल्काइन से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है वो हमारा कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट पार्ट जो है वो फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स से आप ऐसे बोल सकते हो वहाँ पे कि जो भी नेसेंट हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन होती है ZnHCl के प्रेजेंस में, रिडक्शन यू कैन से, तो वो हमारा कंप्लीशन हुआ था। नेक्स्ट पार्ट हम थे जहाँ पे इट इज़ ऑफ रिएक्टिव मेटल का यूज़ करके आप क्या करने जा रहे हो, अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हो। और लास्ट पार्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमारी बात चल रही थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्केन का प्रिपरेशन वहाँ पे कर सकते हैं। अब अल्केन का प्रिपरेशन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। वो मैंने आपको समझा दिया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एग्जैक्टली क्या होता है, बिकॉज अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है ये पता नहीं है एंड सीधे से हम जंप करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है विच इज़ ऑल्सो वेरी रिक्वायर्ड इन 12th स्टैंडर्ड एज वेल। सो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास रखो। अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड कहा जाता है उसको, वहाँ पे मैग्नीशियम बाईवैलेंट मेटल है विच इज़ अटैच टू अल्काइल ग्रुप ऑन वन साइड एंड यू कैन से हम बोल सकते हैं कि हेलोजन ऑन अदर साइड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दो पोल्स वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप 12th के अल्डिहाइड कीटोन के लेसन्स जो है वो पढ़ोगे तो वो धीरे धीरे समझ में वहाँ पे आ सकता है। बट फॉर नाउ ठीक है, आपको क्या करना है, जो पढ़ाया है या जितने पॉइंट्स मैंने ग्रिग्नार्ड के आपके सामने रखे हैं उतनी पॉइंट्स आपको क्या करने हैं वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखने। सो वो पॉइंट्स या ध्यान में रखते हुए हम आगे वो प्रिपरेशन मेथड में ही वही प्रिपरेशन मेथड में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रिपरेशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका प्रिपरेशन है, ऑब्वियसली अल्केन का प्रिपरेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पे अल्केन जो है उसका प्रिपरेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ऑलरेडी हमने बना लिया। सपोज मैंने बना लिया है CH3MgI, इसी के साथ मैंने CH3MgI बना लिया। कैसे बनाएंगे हम लोग, हमें पता है ये चीज़ कि कैसे बना सकते हैं। अल्काइल हलाइड लेना है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करनी है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन होगी, देन यू विल गेट अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, हियर यू विल गेट मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, सो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट है वाटर की एडिशन वहाँ पे आपको करनी है। जस्ट हम ये बोल सकते कि हाइड्रोलिसिस जैसा है ये, बट वाटर के एडिशन करने के बाद यहाँ पे आपको ड्राई ईथर का प्रेजेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ड्राई ईथर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3H, मतलब ये क्या फॉर्म हुआ है आपका, ये यहाँ पे CH4 फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, CH4 का फॉर्मेशन है एंड देन MgIOH इस तरीके से वो कंप्लीट हुआ। मतलब ये जो MgI है, ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट है और ये पार्ट जो है ये निकल गए और ये इसके साथ आके अटैच हो गया। आपको यहाँ पे फॉर्मेशन मिला अल्कीन का, रिस्पेक्टिव अल्कीन का फॉर्मेशन मिला। तो ये जो पॉइंट्स है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको C2H6 का फॉर्मेशन करना है विद बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब अगर C2H6 का फॉर्मेशन आपको करना है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा, C2H5MgI करके एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करो। मतलब ये क्या है, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसको क्या कहा जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे करोगे, ड्राई ईथर यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही, यू विल गेट C2H5H। ठीक है, मतलब ये मिलेगा जिसे हम C2H6 बोल रहे हैं। C2H6 क्या है, वहाँ पे इथेन है, मतलब वन ऑफ द मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। सो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा
I और OH, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो आपके टेक्स्ट बुक में जैसे मेंशन किया है वैसे भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बट मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो वो सेटिस्फाई करके दिखाना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन का प्रिपरेशन कैसे वहाँ पे किया जाएगा। वेरी वेरी सिंपल मेथड्स वी हैव लर्नड in preparation of alkanes. So this was all about preparation method of alkane. Now after preparation method अगर आप बोलो तो प्रिपरेशन मेथड के बाद आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, देन यू विल गेट यूजेस ऑफ अल्केन। बेसिकली मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अल्केन हाइड्रोकार्बन का टॉपिक अगर आपने देखा तो हाइड्रोकार्बन के टॉपिक में अगर आप देखो तो नियर अबाउट 4 मार्क्स का ये वहाँ पे CET एग्ज़ाम में वहाँ पे आ सकता है। बट ये जो टॉपिक है 4 मार्क्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सो ये टॉपिक हम अगर बोले यहाँ पे कि बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करो तो हाइड्रोकार्बन कंप्लीट नहीं हो सकता, बट जितना CET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उतना मैं अल्केन का पार्ट कवर करूँगी। बट फिर अल्कीन और अल्काइन का क्या, वो नहीं होगा क्या? अल्कीन और अल्काइन का टॉपिक भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के बाद ही रिवाइज कर लेंगे। उतना मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि यू विल नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि अल्कीन और अल्काइन हमारा हुआ नहीं है तो हम लोग है 12th स्टैंडर्ड के जो भी टॉपिक्स है वो कैसे पढ़ेंगे। इतना तो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि हमने पढ़ाया है 12th स्टैंडर्ड में, इतना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट वहाँ पे नहीं होगी कि आपने अल्कीन और अल्काइन नहीं पढ़े तब भी। बट अल्कीन आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखो CET का तो CET के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्केन का टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे आपको, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, रादर मैं व्हाट्सएप पे मतलब ग्रुप पे ये डालने भी वाली हूँ कि अल्केन जब हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स हम वहाँ पे स्टार्ट करने वाले, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स भी स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं वहाँ पे कि जैसे हम बोल सकते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स का चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हम स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट अस बिगिन विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है, बिकॉज इसी के बेसिस पे कुछ MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CET के पेपर में। सो ये काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। किस लिए? जब आप 12th का आगे का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हैलोजन डेरिवेटिव्स का टॉपिक, वो वहाँ पे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। देखो अब यहाँ पे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्केन जो होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन वहाँ पे रहेंगे। सो फर्स्ट वी विल हैव टू थिंक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, ये हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ ऑलमोस्ट सेम। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखो कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर यहाँ पे आपने देखा तो अल्केन में बेसिकली क्या मिलता है आपको, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मिलता है एंड कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। तो ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे बच्चों, नॉन पोलर है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। ये आपको पता है कि नॉन पोलर में क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, नॉन पोलर बॉन्ड में इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा वहाँ पे, नॉन पोलर बॉन्ड वहाँ पे कहलाएगा। नेक्स्ट है, इसलिए ओवरऑल अगर आप देखो तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अल्केन्स आर सेड टू बी नॉन पोलर इन नेचर। अल्केन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, नॉन पोलर होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल अंडरलाइन करो कि अल्केन्स जो होते हैं नॉन पोलर क्यों होते हैं, पता होना चाहिए। बिकॉज अल्केन्स में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन की तो हम कंपैरिजन करें भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखो तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे सेम आ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इसलिए बॉन्ड नॉन पोलर है, ओवरऑल मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा अल्केन्स का।
नेक्स्ट है, ये पॉइंट तो है कि नॉन पोलर है, बट हमें ये चीज़ भी पता है कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे होते हैं या लगते हैं वो कौन से हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे होते हैं। अब ये वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे रहेंगे, विच इज़ ऑल्सो सेड टू बी अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डेर वाल फोर्स जो होता है वो सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे बताया है कि हमें ये चीज़ भी पता है, हम आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी है कि सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा वैसे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी वहाँ पे बढ़ता जाएगा। मतलब फोर्स, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है उतना वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो रहेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो रहेंगे, स्ट्रेट पूरे स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो है, सपोज़ मैंने कहा कि 5 कार्बन है मेरे पास, ये देखो ये पेंटेन का स्केलेटल स्ट्रक्चर मैंने बनाया, हाइड्रोजन बनाए नहीं है बट यू टेक एज अ यहाँ पे कि ये क्या है, वहाँ पे पेंटेन मॉलिक्यूल है। तो ये पेंटेन मैंने बनाया और इसी का ही, इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ एक ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाया, उसका भी स्केलेटन मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। हर एक कार्बन की वैलेंसी ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट होगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप, एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेट चेन अल्केन में, और अगर आप ब्रांचिंग की बात करते हो तो एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा लगने वाले हैं, बिकॉज लार्जर द सरफेस एरिया इंक्रीजेस वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वान डेर वाल्स फोर्सेस। अब यहाँ पे वो कम लगने वाले, इसलिए आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो होते हैं, स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो होते हैं उनमें हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ब्रांच अल्केन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, वो वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने ऐसे दिए हैं, या ये जो भी कंपैरिजन आपके टेक्स्ट बुक में दी है बॉइलिंग पॉइंट और जो भी मेल्टिंग पॉइंट है उसके बेसिस पे, बट जनरल सिचुएशन में आपको यही याद रखना है कि स्ट्रेट चेन अल्केन में जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगे, मैग्नीट्यूड उनका ज़्यादा रहेगा, दो दे आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बट अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। सो उस पर्टिकुलर स्ट्रेट चेन अल्केन को तोड़ना मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे लगेगी। बट व्हेन यू सी अ ब्रांच चेन अल्केन, ब्रांच चेन अल्केन में क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया जैसे ही कम हो जाएगा, वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, एंड हेंस वो जो पर्टिकुलर बॉन्डिंग है ब्रांच वाली, उसको तोड़ना थोड़ा आसान हो सकता है स्ट्रेट चेन अल्केन से। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैव हाई मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, वेयर एज ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो अब आगे एक पॉइंट और यहाँ पे लिखना मैं भूल गई थी, बट याद रखो आप, अल्केन्स जो होते हैं दे आर सेड टू बी कलरलेस, ओडरलेस। ठीक है, कलरलेस होते, ओडरलेस होते। रूम टेम्परेचर पे फर्स्ट 4 अल्केन्स जो होते हैं वो गैस फेज में है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट अल्केन्स जो होते हैं जहाँ पे 5 to 17 कार्बन्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, एंड 18 ऑनवर्ड्स, मतलब कार्बन 18 एंड 18 ऑनवर्ड्स जो रहते हैं वो क्या, कौन से फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में वो रहते हैं। मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप हम क्या देख रहे हैं, मीथेन। मीथेन जो होता है मतलब CH4 से C20 तक हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए आपको कि फर्स्ट 4 अल्केन्स जो होते हैं वो गैस फॉर्म में होते हैं, ब्यूटेन तक वहाँ पे गैस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट 5 to 17 कार्बन जो जिसमें रहेंगे वो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और 18 वाला जो वहाँ पे 18 ऑनवर्ड्स जितने कार्बन है
वो हर एक अल्केन वहाँ पे क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एटलीस्ट स्टेट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल स्टेट के बारे में। वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट यू सी प्लीज़ इन द टेक्स्ट बुक। और ये भी याद रखो, कलरलेस ओडरलेस है, रूम टेम्परेचर पे गैस, उसके बाद 5 to 17 वहाँ पे लिक्विड, एंड 18 ऑनवर्ड्स जितने कार्बन है वो वहाँ पे रहेंगे आपके सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों 100%। सो याद रखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, स्ट्रेट चेन अल्केन एंड ब्रांच चेन अल्केन जो होता है उसमें वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा और क्यों रहेगा। अगर अल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी जाके कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन वहाँ पे एक दूसरे से अटैच होंगे और एक मॉलिक्यूल आपके सामने आएगा। सो दीज आर van der Waals forces of attraction which are said to be, you can say, weakest forces of attraction amongst all, ठीक है। सो अगर वीक है, बट अगर एरिया बढ़ जाता है तो van der Waals फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी वहाँ पे बढ़ेगा। अगर एरिया कम हुआ तो van der Waals फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होगा। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट चेन अल्केन हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड वाई ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दैट्स इट। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए। अब हम लोग चलेंगे मूविंग टूवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। नाउ सी, अभी ये चीज़ मैं आगे के लिए भी आपको बता रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब भी आपको वहाँ पे दी जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ समथिंग समथिंग, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप ये याद रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको थियोरी पार्ट लिखना नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको रिएक्शंस पे करना होता है। बिकॉज आप जैसे ही 12th का सिलेबस आपका स्टार्ट होगा आपको खुद को पता चलेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको लिखना नहीं होता है, थियोरी पार्ट ज़्यादा नहीं होता है। लिखना है, थियोरी लिखनी है, बट वैसे भर भर के नहीं है, आपको रिएक्शंस पे फोकस करना है। यहाँ भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब बोला जाएगा तो वहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस रहेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। अगेन देखो बच्चों, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डिटेल में मैं लेने वाली हूँ बिकॉज जब हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट होगा you will not find any difficulty if this particular halogenation of alkane is very clear to you, and the points which are बहुत minute points होते हैं वो अगर क्लियर है आप लोगों को तो वहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, ठीक है। लेट अस बिगिन विथ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। इट इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। नाउ यू नो वेरी वेल दैट अल्केन्स जो होते हैं उनके पास हाइड्रोजन होता है, और वो हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन ऐसा होता है कि वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। मतलब वो हाइड्रोजन को निकाल के उस जगह पे आप हैलोजन तो बहुत आसानी से वहाँ पे अटैच कर सकते हो। मतलब अल्केन्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को निकाल रहे हो आप और उस जगह पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर रहे हो, दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन। तो अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे दे सकते हैं बिकॉज इन अल्केन देयर आर हाइड्रोजन्स विच आर अटैच टू कार्बन एंड दोज हाइड्रोजन्स आर ससेप्टेबल फॉर द रिप्लेसमेंट पर्पज़। सो वो रिप्लेसमेंट उनका हो सकता है, हिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स बाय एक्स। मतलब क्या है यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। अल्केन में जो हाइड्रोजन है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किस चीज़ से? एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों,
एक तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। किसी एक से आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पे वो पर्टिकुलर हेलोजन जो है वो अटैच वहाँ पे कर रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही पर्टिकुलर जो सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, इसी को तो कहा जाता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज व्हाट, नथिंग बट हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which hydrogen from alkane is replaced by any of the halogen like fluorine, bromine, chlorine, iodine, etc. So the reaction is said to be halogenation of alkane. बहुत important है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट होना चाहिए। जो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक में, कंडीशंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कुछ बच्चे समझते नहीं है कि यहाँ पे कंडीशंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन जब तक आप नहीं समझोगे बच्चों तो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पढ़ना बेकार है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो यूवी लाइट है, डिफ्यूज सनलाइट है, हायर टेम्परेचर मतलब क्या, यहाँ पे एक तो 573 से 773 केल्विन तक टेम्परेचर आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन तो वहाँ पे होनी चाहिए फॉर द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन टू टेक्स प्लेस। इट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट जो रिएक्टिविटी होती है, हेलोजन की भी तो रिएक्टिविटी देखनी चाहिए, बिकॉज हेलोजन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो कौन सा हेलोजन ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स अल्केन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स अल्केन क्या है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है अल्केन के साथ, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है, ठीक है। ये पॉइंट्स यहाँ तक आपके क्लियर होने चाहिए कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर वन ऑफ द एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। दैट रिएक्शन इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन, अल्केन में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हम बाहर निकालते हैं और वहाँ पे उस जगह पे क्या करते हैं, वहाँ पे या कोई भी एक मतलब जो हेलोजन है उसको अटैच कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक सिंपल वाला क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हमने किया है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, अब देखो CH4Cl2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट, ठीक है, दोनों में से एक लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। फॉर्म हो रहा है, यहाँ का एक हाइड्रोजन चला जाएगा ये इसके इस पर्टिकुलर क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे HCl फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म होगा यहाँ पे CH3Cl, क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब अगेन क्लोरोमीथेन भी Cl2 के साथ रिएक्ट होगा, डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा। फिर डाइक्लोरोमीथेन भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है बच्चों, जो 4 के 4 हाइड्रोजन है वो लास्ट स्टेप में पूरे हाइड्रोजन ख़त्म हो गए। मतलब ये रिएक्शन तब तक आगे प्रोसीड होती रहेगी, क्लोरीन का प्रेजेंस अगर एक्सेस रहा तो ये रिएक्शन तब तक आगे प्रोसीड होती रहेगी जब तक सब हाइड्रोजन्स जो है यहाँ के वो क्या नहीं हो जाते, रिप्लेस नहीं हो जाते विद द रिस्पेक्टिव हेलोजन, ठीक है। यही हुआ है, पहले एक हाइड्रोजन हुआ था तो CH3 आया था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए तो CH2 आ गया, एक हाइड्रोजन और हो गया तो एक ही बचा मतलब CH आ गया, और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा फॉर रिप्लेसमेंट पर्पस। सो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें मोनोक्लोरोमीथेन मतलब क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, सेकेंड इसमें डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरोमीथेन, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, अच्छे से ध्यान दो। टेट्राक्लोरोमीथेन जो है यहाँ पे, टेट्राक्लोरोमीथेन इज मेजर प्रोडक्ट व्हेन Cl2 इज टेकन इन एक्सेस। Cl2 क्लोरीन अगर आपने एक्सेस में लिया है, एक्सेस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर क्लोरीन लिया है और क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन आप वहाँ पे कर रहे हो, सो यू विल गेट टेट्राक्लोरोमीथेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा है, हर एक पॉइंट पे क्लोरीन क्या करता जाएगा, रिएक्ट होता जाएगा। मतलब जैसे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म हुआ उसके साथ फिर से क्लोरीन आएगा, डाइक्लोरो, फिर डाइक्लोरो के साथ फिर ट्राइक्लोरो, फिर टेट्राक्लोरो। मतलब ये है कि क्लोरीन अगर एक्सेस में आपने लिया तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी या क्लोरीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्केन को देखते हुए ये समझ में आता है कि रिएक्शन इस पर्टिकुलर या इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ
स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी। कब तक? जब तक ऑल द हाइड्रोजन्स फ्रॉम अल्केन वर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ठीक है, तब रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप होगी। सो टेट्राक्लोरोमीथेन एक्ट्स एज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन यू टेक क्लोरीन इन एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये फिर कब मिलेगा, क्लोरोमीथेन कब मिलेगा? क्लोरोमीथेन इज़ अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन मीथेन इज़ इन एक्सेस। अब आप देख सकते हो कि मीथेन जब आप एक्सेस में लेते हो, ठीक है, और क्लोरीन ऑब्वियसली आपने कम लिया है, तो रिएक्शन कौन से पॉइंट पे आके स्टॉप होगी? क्लोरोमीथेन के फॉर्मेशन तक वो स्टॉप होगी। अब आप बोलोगे कि मैडम ये कैसे हुआ? मीथेन आपने एक्सेस में लिया है बट क्लोरीन तो कम लिया है ना, जिसकी वजह से रिएक्शन ड्राइव हो रही है आगे। तो क्लोरीन आपने कम लिया, मीथेन आपने एक्सेस क्वांटिटी में लिया, तो जितना मीथेन क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट होगा उतना हो जाएगा और आगे रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी, बिकॉज आपके पास क्या नहीं बचा है अभी? Cl2, क्लोरीन आपके पास बचा नहीं। बट एग्जैक्ट अपोजिट सिचुएशन होगी कि जब आप क्लोरीन एक्सेस में लेते हो और मीथेन अगर वहाँ पे क्वांटिटी स्मॉलर भी क्वांटिटी रहेगी तो भी क्लोरीन का एक्सेस प्रेजेंस होना वो रिएक्शन को कहाँ तक खींच सकता है? टेट्राक्लोरोमीथेन तक वहाँ पे खींच सकता है, बिकॉज मीथेन यहाँ तक आके क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। फिर ये प्रोडक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा। फिर ये डिपेंडेबल है कि एक्सेस क्वांटिटी में अगर क्लोरीन आप लोगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन आपको मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आप ये कर रहे हो कि मीथेन एक्सेस में ले रहे हो, सो यू विल गेट क्लोरोमीथेन और यू कैन से मोनोक्लोरोमीथेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जब आता है तो ये पॉइंट हम भूल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही है। और पॉइंट ये है यहाँ पे कि हेलोजिनेशन जो है, मतलब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था, बॉन्ड क्लीवेज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हमने देखा था कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल मिलता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में कार्ब अनायन या कार्ब कटायन आपको वहाँ पे मिलते हैं। यह हमारा हुआ था डिस्कशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है कौन सी? आपका हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म रिएक्शन क्यों ऐसा है? बिकॉज देखो क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, Cl2 ऐसे हम लिखते हैं, क्लोरीन डैश क्लोरीन Cl2। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या बन गया? फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। दिस इज़ द इनिशिएशन स्टेप। ये क्या है? आपकी इनिशिएशन की स्टेप है। तो इनिशिएशन की जो स्टेप है बच्चों यहाँ पे, तो क्यों इनिशिएशन की? जब तक ये फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होगा तो इसके प्रेजेंस में इसका क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। मतलब आपका CH4 को कैसे लिखा जा सकता है? फॉर आर कन्वीनियंस CH3H ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि फ्री रेडिकल